जॉर्ज बर्कले अपने विज्ञानवाद की स्थापना के लिए सबसे पहले अमूर्त प्रत्ययों का खंडन करता है, क्योंकि अमूर्त प्रत्यय में जो दार्शनिक विश्वास करते हैं वो जड़ तत्व में स्वतः ही विश्वास करने लगते हैं। इसलिए जब तक अमूर्त प्रत्यय खंडन नहीं होगा तब तक विज्ञानवाद की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अमूर्त प्रत्यय में विश्वास करने के कारण ही दार्शनिकों ने एक तरह से जड़ तत्व में विश्वास किया है। तो आज इस व्याख्यान में हम बर्कले ने अमूर्त प्रत्यय या अमूर्त विज्ञान का खंडन किस प्रकार किया है ये जानने का प्रयास करेंगे। बर्कले कहते हैं कि अमूर्त प्रत्ययों में विश्वास करने के 3 कारण है। एक तो है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा है भाषिक कारण, लैंग्वेज रीजन, और तीसरा है सार्वभौम सत्य संबंधी कारण। तो अमूर्त प्रत्ययों में हम 3 कारणों की वजह से विश्वास करते हैं। कौन से? पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा भाषिक कारण और तीसरा है सार्वभौम सत्य संबंधी कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो बर्कले कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण एक तरह से हमारी बुद्धि में अमूर्तीकरण की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह अमूर्त विज्ञानों के निर्माण में सक्षम होती है। वह प्रत्येक गुण को उन सभी गुणों से पृथक करके जिनसे वह बनता है सोच सकने के कारण अपने में अमूर्त विज्ञानों को उत्पन्न करती है। तो मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि हमारी बुद्धि में एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हम अलग अलग गुणों को पृथक कर लेते हैं और उनको एक वस्तु में केंद्रित कर देते हैं। जैसे हम एक विषय का जो देखते हैं उसका प्रत्यक्ष करते हैं आँखों से कि वह विस्तारवान है, कलरफुल है, गति युक्त है वो। तो इस सम्मिश्रित या सामूहिक ज्ञान को बुद्धि सरल आकारिक खंडों में विभक्त करती है और प्रत्येक को अन्य शेष खंडों से पृथक करती है। इस प्रकार बुद्धि विस्तार, वर्ण और गति के अमूर्त प्रत्ययों को उत्पन्न करती है। अब लेकिन बर्कले ने इस मनोवैज्ञानिक कारण का खंडन किया है। वो कहते हैं कि अमूर्तीकरण की स्वाभाविक शक्ति का खंडन, एक तरह से जो अमूर्तीकरण है उसमें जो हमारी जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है कि दूसरे लोगों में अपने प्रत्यक्षों को अमूर्त बनाने की ये विस्मयकारी शक्ति है क्या नहीं वास्तव में, इसको वो दूसरे लोग भी बता सकते हैं। और जहाँ तक वो खुद की बात करता है बर्कले, तो वो बर्कले कहता है कि मुझ में सचमुच उन विशेषों के प्रत्ययों की कल्पना करने की या अपने में प्रतिबिंब पैदा करने की और उन्हें मिश्रित अथवा विभाजित करने की शक्ति है। वास्तव में जिसको मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि मैं 2 सिर वाले मनुष्य के ऊपरी भाग से संयुक्त एक घोड़े की देह की, एक तरह से मनुष्य युक्त घोड़े की अथवा किसी की कल्पना कर सकता हूँ। मैं हाथ, नाक, कान प्रत्येक की अलग देह से पृथक करके कल्पना कर सकता हूँ, किंतु जिस भी हाथ या आँख की कल्पना मैं करता हूँ उसके पीछे कुछ विशेष आकार और वर्ण अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार बर्कले ये कहते हैं कि जब भी मैं कोई अलग अलग अंगों की कल्पना करता हूँ, जैसे आँख की, हाथ की, नाक की, तो वो भले वो किसी आदमी की हो लेकिन वो स्पेशल मुझे किसी स्पेशल वर्ण के और स्पेशल आकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार मैं मनुष्य का जो प्रत्यय करता हूँ, बनाता हूँ, उसे वो अवश्य ही या तो गोरा होना चाहिए या काला होना चाहिए एक तरह से, या छोटा होना चाहिए या हाइट में ज़्यादा होना चाहिए, ठिगना होना चाहिए, इस तरह से व्यक्ति होना चाहिए। तो एक तरह से जो जिसमें सारी चीज़ आ जाती है, एक ऐसा मनुष्य का प्रत्यय जो लंबा भी है, ठिगना भी है, गोरा भी है, काला है, इस तरह से एक ऐसा मनुष्य का प्रत्यय मैं नहीं बना सकता। तो इस तरह से मनुष्य का अमूर्त प्रत्यय वो एक तरह से असंभव है। तो इस तरह से बर्कले ने यह सिद्ध किया है कि मनोवैज्ञानिक कारण से अमूर्त विज्ञानों की कल्पना एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरह से अतः काल्पनिक है। गति या तो तीव्र होती है या मंद होती है, रेखा या तो सरल होती है या वक्र होती है, पर वे सभी विशेष रूप होती है। वो सामान्य गति वही हो सकती है जो न तो तीव्र हो न मंद हो, सामान्य रेखा वही हो सकती है जो न सरल हो न वक्र हो, और ये दोनों बातें संभव है। सामान्य मनुष्य वही हो सकता है जो लंबा भी हो, जो ठिगना भी हो, जो गोरा भी हो, एक तरह से वो ब्लैक भी हो, और ये सारी बातें एक मनुष्य में कभी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से अमूर्त प्रत्यय हम नहीं बना सकते, ऐसा बर्कले कहते हैं। दूसरा रीजन क्यों होता है अमूर्त प्रत्ययों का, वो भाषीय कारणों से होता है, भाषिक कारणों से।
मनुष्य समाज में, जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, वो मनुष्य एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक तरह से सभी लोगों के लिए सर्वग्राह्य होती है वो, क्योंकि सभी मनुष्य किसी एक शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। और ये शब्द कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं, जो संसार की एक विशिष्ट वस्तु के लिए प्रयुक्त न होकर उस प्रकार की सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने मनुष्य यूज़ किया, तो मनुष्य कोई एक आदमी के लिए, राम के लिए नहीं है, श्याम के लिए, वो सबके लिए है वो। तो ये कैसे संभव हो सकता है? सामान्य शब्दों का अस्तित्व भी इस प्रकार है कि सामान्य विज्ञान या अमूर्त विज्ञान आत्मा में पाए जाते हैं। इससे साबित हो रहा है कि सामान्य शब्द है तो सामान्य शब्दों के जो अनुरूप जो विज्ञान है वो सामान्य प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय वो भी है। तो सामान्य प्रत्यय के संकेत बनाए जाने के कारण ही शब्द सामान्य बन जाते हैं। ये है भाष्य कारण। इसका वर्कले खंडन करता है। वर्कले कहते हैं कि भाषा के लिए अमूर्त विज्ञानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अमूर्त विज्ञानों को हम वास्तविक मान भी लेते हैं तो उन्हें प्राप्त करना सभी मनुष्यों के लिए एकदम सरल नहीं है। क्या बच्चे अमूर्त प्रत्यय नहीं कर सकते? बच्चे तो नहीं कर सकते अमूर्त प्रत्यय, किंतु क्या वे आपस में बात नहीं कर सकते? करते हैं वो बात। तो बिना अमूर्त प्रत्यय के वो बच्चे बात कर सकते हैं। इसलिए भाषा के लिए एक तरह से अमूर्त विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और नहीं भी है क्योंकि बच्चे बिना अमूर्त प्रत्यय के भाषा में बात करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अमूर्त प्रत्यय को न होने से भाषा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता। अब वर्कले ने एक तीसरा रीजन लिया है, और वो है सार्वभौम सत्य संबंधी कारण। वर्कले कहते हैं कि सार्वभौम सत्य होता है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं? अमूर्त प्रत्ययों की कल्पना कर लेते हैं। एक तरह से इसका मुख्य कारण ये भी है कि यदि संसार में सार्वभौम और व्यापक सत्य है तो अमूर्त विज्ञानों का होना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि हम इस एक तरह से सार्वभौम सत्य को ले लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अब ये एक तरह से प्रमेय हो गई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अब ये प्रमेय किसी समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु त्रिभुज विशेष के विषय में नहीं होकर, सत्य नहीं होकर, ये पूरी क्या है? सामान्य त्रिभुज के विषय में सत्य है। अतः अमूर्त विज्ञान का अस्तित्व है। एक तरह से अब वर्कले क्या करता है? जो सार्वभौम सत्य संबंधी कारण है उसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि सार्वभौम सत्यों के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। एक सार्वभौम सत्य है जो किसी विशेष त्रिभुज पर ही लागू नहीं करे, सभी प्रकार के त्रिभुजों पर एक साथ लागू होती है। लेकिन वर्कले कहते हैं कि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस सत्य की सिद्धि के लिए त्रिभुज के किसी विशेष अमूर्त विज्ञान की आवश्यकता है। वो कहने का उसका तात्पर्य यह है कि जो सार्वभौम सत्य है उसको सिद्ध करने के लिए किसी अमूर्त त्रिभुज की जरूरत नहीं होती। किसी अमूर्त त्रिभुज के एक तरह से अमूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज के किसी अमूर्त विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे हम विशेष विज्ञानों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। और वर्कले सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं कि जब हम किसी सार्वभौम सत्य को सिद्ध करते हैं तो उसमें विशेष प्रत्यय का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि उस सत्य की सिद्धि में उस विशेष प्रत्यय की किसी विशेषता का उपयोग तो नहीं होता। इस कारण है यदि उस विशेष प्रत्यय के स्थान पर कोई दूसरा विशेष प्रत्यय हो तो भी वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। सभी तर्कों में हम विशेष प्रत्यय से विशेष प्रत्यय तक अग्रसर होते हैं। सार्वभौम सत्य के नाम पर उनमें किसी प्रकार के अमूर्त विज्ञान की खोज करना व्यर्थ है। तो इस तरह से वर्कले ने तीन कारणों की वजह से जो लोग विश्वास करते हैं अमूर्त विज्ञान का खंडन किया। पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, उसका भी उन्होंने खंडन किया। भाषिक कारण की वजह से भी लोग हम विश्वास करते हैं अमूर्त विज्ञानों में, ये भी खंडन किया। और एक तीसरा है सार्वभौम सत्य संबंधी कारण, इसकी वजह से भी लोग अमूर्त विज्ञानों में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से उनका भी विज्ञान एक तरह से जॉर्ज वर्कले ने खंडन कर दिया। और आज हम देखा इस लेक्चर में कि वर्कले ने अमूर्त विज्ञान का खंडन किया। क्यों? क्योंकि अब जब तक अमूर्त विज्ञान का या अमूर्त प्रत्यय खंडन नहीं होगा तब तक प्रत्ययवाद की स्थापना नहीं हो सकती।